ये शायद 2003 या 4 के आसपास की बात रही होगी। तब इस विश्वविद्यालय कैंपस में एक ही सभागार होता था, भगवान महावीर सभागार। कोई दूसरा बड़ा सभागार जिसमें 100-200 लोग बैठ करके कोई मीटिंग कर सकें, डिस्कशन कर सकें, ये नहीं होता था। और हमारा जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट उस समय MBA की बिल्डिंग उसमें चलती थी, ऊपर होता था। तो अक्सर लोहनी सर वहाँ पर कुछ आयोजन करते रहते थे। हम उस वक्त हॉस्टल में रहते थे और आप जानते ही हैं कि हॉस्टल में मैस के खाने के बीच में अगर किसी दिन अच्छा खाना मिल जाए तो लगता है कि मज़ा आ जाए। एक दिन ऐसे ही हम वहाँ से निकल रहे थे क्लास छूटने के बाद में, तो हमें खाने की खुशबू आई। हमें लगा कि आज भगवान महावीर सभागार में कोई कार्यक्रम हो रहा है। हम अक्सर खाना खाने के लिए उन कार्यक्रमों में जाते थे। तो हमने सोचा कि सीधे खाना खाना कुछ अजीब सी बात हो जाएगी, कुछ देर इस कार्यक्रम में बैठ लेते हैं तो फिर अधिकार के साथ खाना खाएंगे, नहीं तो लगेगा कि एकदम बाहरी आदमी आ गए और खाना खाने चले आए। ये थोड़ी बहुत समझ हमें उस समय आ गई थी। तो जैसे ही हम अंदर घुसे हॉल में तो खचाखच हॉल भरा हुआ था। पीछे 2-3 कुर्सियां खाली थी। हम 3 साथी उस वक्त थे। तीनों लोग अंदर जैसे ही घुसे और धीरे से बैठ गए तो हमने देखा कि डैश पर जो लोग बैठे हैं उनके नाम हमने अखबारों में, किताबों में पढ़े थे। प्रभाष जोशी जी मंच पे बैठे थे, मंगलेश डबराल जी बैठे थे, शशि शेखर बैठे हुए थे। और इत्तेफाक से हमारे बैठते ही प्रभाष जोशी सर के संबोधन का समय आ गया। मेरे जीवन में यकीन मानिए इतना खुशनुमा पल आज तक नहीं आया जितना प्रभाष जोशी सर को सीधे सुनने का रहा। उनके जैसा भी वो जब बोलते थे और जब वो कागज कारे कॉलम लिखते थे जनसत्ता में तो सरकारें हिलती थी, प्रधानमंत्री जवाब देते थे उनके सवालों का। वहां से जर्नलिज्म का सपना लेकर के फिर हम आगे बढ़े और पहला भरोसा तब हमें जगा कि एक पत्रकार क्या हो सकता है और कैसे आगे बढ़ सकता है। हमने भाषण सुना, फिर खाना खाया और लगातार ये सिलसिला बनता चला गया। जैसा प्रोफेसर संजीव सर कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी केवल किताबें पढ़ाने की जगह नहीं है, PPT की जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को पूरी दुनिया से जोड़ने की जगह है, जहां वो पूरी दुनिया को समझ सके और पूरी दुनिया उसे समझ सके। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी होती है। एक गांव से आके ये पहली बार मुझे लगा कि हम सही जगह पर हैं, जहां हम खड़ी बोली के सिवा कोई दूसरी बोली नहीं जानते थे। अंग्रेजी से दिक्कत होती थी,